नमस्ते। आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो शायद हम सबकी कहानी है। बड़े भाई साहब। ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं है। ये उस एक रिश्ते की कहानी है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं जिया है। एक तरफ बड़े होने की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ छोटे होने की आज़ादी। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। बड़ा भाई होना, क्या ये एक अधिकार है या फिर एक बोझ? एक ऐसा बोझ जो शायद आपका बचपन ही आपसे छीन ले। ये कहानी इसी सवाल की एक-एक परत को बड़े कमाल के ढंग से खोलती है। तो कहानी के दिल में हैं दो भाई। अब रहते तो एक ही छत के नीचे हैं, पर उनकी दुनियाएं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए जरा झांक कर देखते हैं इन दो दुनियाओं में। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक तरह से ये पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ हरदम पढ़ाई और दूसरी तरफ हरदम खेलकूद। एक है बड़े भाई साहब जिनकी पूरी जिंदगी बस किताबों के आसपास घूमती है, और दूसरा है छोटा भाई जिसकी दुनिया है मैदान, कंचे और पतंगे। और बस यही वो टकराव है जो इस कहानी की जान है। अच्छा, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये बड़ा मजेदार है। उम्र में तो बड़े भाई साहब पूरे 5 साल बड़े हैं, लेकिन क्लास में सिर्फ 3 दर्जे आगे। मतलब बड़ा भाई 14 साल का 9वीं क्लास में और छोटा भाई 9 साल का 5वीं में। यहीं से आपको पहला हिंट मिलता है कि भाई पढ़ाई के मामले में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं इन दोनों के किरदारों में। कैसी हैं इनकी आदतें, सोचते क्या हैं ये? क्योंकि ये किताबें और कंचे ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये तो जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं, दो अलग फलसफे हैं। ये जो लाइन है ना, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने, ये बड़े भाई साहब का मानो लाइफ मंत्रा था। उनका सीधा सा हिसाब था, पढ़ाई की नींव एकदम सॉलिड होनी चाहिए, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए। और इसी सोच के चक्कर में वो एक ही क्लास में दो दो, अरे कभी कभी तो 3-3 साल लगा देते थे, ताकि तालीम की बुनियाद एकदम पक्की हो जाए। उनकी दुनिया कैसी थी? बस किताबों के इर्द गिर्द, हर वक्त किताब हाथ में। पर जरा सोचिए, दिमाग को आराम देने के लिए वो कॉपियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाते थे। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि अंदर से वो कितने दबाव में थे। और हाँ, वो ये भी मानते थे कि छोटे भाई पर निगरानी रखना तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और अब जरा छोटे भाई की दुनिया देखिए। जहां बड़े भाई साहब एक कमरे में कैद थे, वहीं छोटे भाई का दिल मैदान की हरियाली और खुली हवा के लिए धड़कता था। खेल कूद उसे एक जबरदस्त ताकत से अपनी ओर खींच लेता था, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता था उसे। ये लाइन छोटे भाई के बारे में सब कुछ कह देती है। उसके लिए 1 घंटा भी किताब लेकर बैठ जाना मानो कोई पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम था। पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी जीरो थी। तो जब भी छोटा भाई खेलकर घर लौटता, बड़े भाई साहब के उपदेशों की बौछार शुरू हो जाती थी। और वो ऐसी ऐसी चुभने वाली बातें कहते थे कि छोटे भाई का दिल ही टूट जाता, सारी हिम्मत पस्त हो जाती। मकसद तो शायद नेक था, पर तरीका बहुत तकलीफ देने वाला था। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। वो वक्त जब सब कुछ बदलने वाला था, सालाना इम्तिहान का वक्त। ये वो पल था जो दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से हिला देने वाला था। तो आखिर हुआ क्या उस सालाना इम्तिहान में? क्या बड़े भाई साहब की वो दिन रात की तपस्या काम आई, या छोटे भाई का खेलकूद ही बाजी मार गया? नतीजा सबकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। बड़े भाई साहब फेल हो गए। जी हां, वो जो हर वक्त पढ़ते रहते थे, वो अपनी क्लास पास ही नहीं कर पाए। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। छोटा भाई, जो सारा दिन बस खेलता कूदता रहता था, वो न सिर्फ पास हुआ बल्कि अपनी क्लास में फर्स्ट आया। मानो सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। और इस रिजल्ट का असर फौरन दिखा। छोटे भाई के अंदर एकदम से एक नया कॉन्फिडेंस आ गया, एक आज़ादी का एहसास। और बड़े भाई साहब का वो जो दबदबा था, वो डर, वो सब जैसे एक पल में गायब हो गया। लेकिन बड़े भाई साहब इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी किस्मत है। ये तो बस एक तुक्का था, जैसे किसी अंधे के हाथ बटेर लग जाए। और उन्होंने चेतावनी दी कि ये किस्मत बार बार साथ नहीं देगी। यहीं से दोनों के बीच की ये जंग एक नए लेवल पे पहुंच गई। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, 1 मिनट रुककर उस इंसान की बात करते हैं जिसने इन किरदारों को कागज पर जिंदा किया। आखिर कौन है वो महान लेखक? जी हां, ये कहानी है हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। उनका असली नाम तो धनपत राय था, पर पूरी दुनिया उन्हें उनके कलम के नाम प्रेमचंद से ही जानती है।
प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। उन्होंने लिखना शुरू किया उर्दू में, नवाब राय के नाम से, पर उनकी कहानियों का एक कलेक्शन था, सोज़े वतन, जिसे अंग्रेजी सरकार ने बैन कर दिया, जब्त कर लिया। बाद में उन्होंने हंस और माधुरी जैसी बड़ी पत्रिकाओं को एडिट भी किया। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। उनसे पहले कहानियां राजा रानी की होती थीं, पर वो आम आदमी को, किसान को, मजदूर को कहानी का हीरो बनाकर ले आए। गोदान, गबन, निर्मला, उनके लिखे उपन्यास आज भी भारतीय साहित्य की शान हैं। चलिए वापस कहानी पर लौटते हैं। तो 1 साल और बीता, फिर से इम्तिहान हुए, और इस बार का नतीजा तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। बड़े भाई साहब एक बार फिर फेल हो गए और छोटा भाई फिर से पास। अब दोनों के बीच सिर्फ 1 क्लास का फासला बचा था। सोचिए बड़े भाई साहब के दिल पर क्या गुजर रही होगी। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। छोटा भाई एक पतंग के पीछे बेतहाशा भागा जा रहा था कि बड़े भाई साहब से टकरा गया। उन्होंने उसे डांटना शुरू किया, पर इस बार उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द था। वो टूट चुके थे। उन्होंने कहा, मेरा भी जी ललचाता है कि मैं खेलूं, पतंग उड़ाऊं, पर अगर मैं ही गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुम्हारी रखवाली कैसे करूंगा? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे ही सिर पर है। और उस एक पल में छोटे भाई को सब समझ आ गया कि उसका बड़ा भाई सिर्फ एक भाई नहीं, बल्कि एक पिता की भूमिका निभा रहा था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने बचपन को अपने छोटे भाई के लिए कुर्बान कर दिया था। और कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। बड़े भाई साहब इम्तिहान में भले ही बार बार फेल हुए, पर उन्होंने जिंदगी के इम्तिहान में छोटे भाई को सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था, जिम्मेदारी का, त्याग का। ये वो ज्ञान था जो कोई किताब नहीं दे सकती थी। तो फिर असली शिक्षा क्या है? किताबों का ज्ञान या जिंदगी का तजुर्बा? शायद प्रेमचंद यही कहना चाहते थे कि असली शिक्षा इन दोनों के बीच के संतुलन का ही नाम है।